जीव की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन जीव को मृत्यु का कष्ट होता है। शरीर बीमार होता है, जीव बीमार नहीं होता, जीव को बीमारी का कष्ट होता है। शरीर बूढ़ा, जीव बूढ़ा नहीं होता, शरीर बूढ़ा होता है, लेकिन जीव को बुढ़ापे का कष्ट होता है। लेकिन अगर वो 3 गुणों से मुक्त हो गया भगवान की भक्ति से, तो फिर जो है जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी अगर होता भी है तो उसको कष्ट नहीं होती है। जन्म मृत्यु जरा तो क्या विमुक्तो अमृतम, अमृत का आस्वादन करता है, उसको जो है जन्म मरण बुढ़ापे का कष्ट नहीं होता। इसलिए फिर उनको कोई चिंता नहीं कि हम कहाँ भी जन्म लें, है ना। तो प्रहलाद जी कहते हैं न वो तुझे पर दुरत्य वेतरण्या स्तंदीर गायन महामृतमग्न चित्ता, कि मैं आपके जो है जो वैतरणी है, वैतरणी के से भी जो है मुझे कोई उद्वेग नहीं। वैतरणी नरक में वैतरणी की नदी बहुत कष्टकारी, मुझे वैतरणी नदी से भी उद्वेग नहीं, क्योंकि आपके गुणगान के महाअमृत में मेरा चित्त मग्न है। तो आपके गुणगान रूपे महाअमृत में मेरा चित्त मग्न है, तो वैतरणी के कष्ट का भी मुझे कुछ विचार नहीं है। मैं नरक में भी बना रहा हूँ तो मुझे कोई विचार नहीं। सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थी, मैं तो शोक कर रहा हूँ कि इंद्रिय भोग के लिए जो है माया सुख है, ये माया सुख के लिए ये बड़ा भारी भार उठा करके लोग चल रहे हैं। तो हनुमान जी जो है अगर मुरारी के रूप में अगर जो है जन्म लेते हैं, तो वो तो कहते हैं कि मुझे जो है आपने हमेशा अपने जो है भक्तों के संग में मुझे जन्म दीजिए, जहाँ जहाँ आपके भक्त हों वहाँ वहाँ मेरा भी जन्म मुरारी कहते हैं, है ना। ठीक है, और हरे कृष्ण जी, धन्यवाद बहुत सुंदर कथा के लिए। जैसे प्रभु जी ये कई जगह और कथाओं में भी आता है, मतलब ये कि जैसे आपने बताया हरिदास ठाकुर जी के स्मरण से सब पापों का क्षय हो जाता है। तो ये कितने पाप हैं जो अभी तक हमने पिछले जन्म या अभी तक इस जन्म में भी जो पाप किए हैं उनके बारे में है, इसको किस तरह से समझें। हरिदास के स्मरण से पापों का क्षय हो जाता है, बल्कि कुछ और बताया है। हरिदास के स्मरण से क्या बताया था? सब पापों का क्षय हो जाता है, और कुछ बताया? और कर्म बंधन छिन्न भिन्न, कर्म बंधन, है ना। तो बहुत बड़ी बात है ना। हरिदास के स्मरण से हमारे सब पापों का क्षय हो जाता है। तो जो बताया गया है तो ये इसमें कोई जो है संदेह नहीं है ना। लेकिन अब आप तो कहेंगे भाई हमारे तो अभी भी पाप नहीं, हमारे सब पाप अभी नष्ट नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अभी हमारा जो है वो स्मरण इस प्रकार से है नहीं। हरिदास भी कहते हैं कि मेरे अंदर में स्मरण की भक्ति नहीं है ना। तो स्मरण कैसे? द्रौपदी ने भगवान का स्मरण किया, तो ऐसे हम हरिदास का स्मरण करें। तो द्रौपदी ने भगवान का स्मरण किया तो भगवान ने रक्षा करी, है ना। और पांडवों ने स्मरण किया तो भगवान वहाँ प्रकट हो गए, है ना। तो कैसा स्मरण, है ना। तो अगर हमारा स्मरण ऐसा हो भगवान के प्रति स्मरण, तो भगवान सामने आ जाएंगे हमारे, तो हमारे पास वो शक्ति नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास स्मरण करने की शक्ति नहीं है, यही समझ में आता है। लेकिन बस यही है कि हमेशा अगर आप सुनते रहते हैं, हमेशा सुनते रहते हैं, तो शक्ति जो है आपकी क्या है, बनती जाती है, बनती है। आप उस दिशा में आपकी जो है शक्ति आ रही है। और जब शक्ति ऐसी आएगी स्मरण, तो फिर जो है फिर आप माया का स्मरण, अपने जो है स्वतंत्र होकर के भोगने का जो विषय भोग का स्मरण है वो फिर आपका नहीं रहेगा। स्मरण का मतलब ये होता है, यही समझ में आता है। प्रहलाद जी स्मरण करते थे भगवान का, तो फिर अपने जो है इंद्रिय तृप्ति का स्मरण नहीं करते थे कि इंद्रिय तृप्ति मुझे मिले, है ना। तो स्मरण की जो है तीव्रता होती है ना। वैसे तो अच्छा प्रश्न है आपका कि स्मरण तो हमने भी कर लिया, हमने भी सुना, है ना, हम भी सुन रहे हैं, है ना। लेकिन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण की योग्यता श्रवण
के बाद कीर्तन, कीर्तन के बाद स्मरण। अभी आप श्रवण कर रहे हैं, अभी आप कीर्तन नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला, आपको पढ़ के सुनाया, वैसा भी आप नहीं बोल सकते। तो आपके पास अभी श्रवण अगर कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप श्रवण कर रहे हैं। अभी आप वो कीर्तन नहीं कर सकते जो आपने सुना, अभी आप उतना नहीं बोल सकते। तो जब आप बोलोगे तो श्रवण कीर्तन, अब जो है आपके पास शक्ति, कीर्तन करने की शक्ति आ गई। फिर स्मरण। तो प्रहलाद जी जो है बहुत ऊपर के धरातल में, ये स्मरण के धरातल में। अभी आप लोग क्या श्रवण कर रहे हैं, है ना। तो श्रवण ही आप करते रहो, है ना। तो बल आएगा किस चीज़ का? कीर्तन का। कीर्तन का मतलब बोलना। तो फिर आप भी बोलें, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु यही कहते हैं, अमर आज्ञा गुरु हिला तारे हिले। तुम गुरु, सब लोग गुरु बनो। अगर आप बोल सकते हो इसी प्रकार से तो आप गुरु बनो, सबको गुरु बनना चाहिए। तो उसके ऊपर स्मरण होता है। तो प्रहलाद जी श्रवण कीर्तन के भी ऊपर उनके पास कौन सा बल था? स्मरण का बल था। स्मरण जो है उनका ज़्यादा बल था। तो स्मरण के बल पर द्रौपदी की कैसे रक्षा हुई? भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। तो कोई ऐसी बात हो रही कि द्रौपदी की तो रक्षा हुई, हमारी रक्षा क्यों नहीं हो रही? तो आप भगवान में दोष बता सकते हैं कि भगवान का दोष है। द्रौपदी ने भगवान का स्मरण किया तो भगवान ने रक्षा की, हमारी रक्षा नहीं हुई, हमने भी स्मरण किया भगवान का, तो वो जो है नहीं माना जाएगा। जैसे कबीरदास ने कहा कि हम लोग कबीरदास के अनुयायी नहीं है, लेकिन कोई बात तो ये मानी जाएगी ना। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कहा कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। तो सुख में तो स्मरण नहीं करते और दुख में स्मरण करते हैं, तो भगवान जो है नहीं मानते स्मरण। फिर भी पुण्यात्मा है, वो दुख में स्मरण करता है। भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम। जो आर्त में दुख में स्मरण अगर भगवान का कोई करे तो वही पुण्यात्मा है। हर कोई दुख में स्मरण नहीं करता। असुर लोग जो होते हैं दुख में भी स्मरण नहीं करते, अपने घमंड को नहीं छोड़ते। जैसे रावण था, है ना। तो कितना उसके ऊपर संकट पे संकट आए, उसने फिर भी अपने घमंड नहीं छोड़ा, है, स्मरण नहीं किया, दीनता पूर्वक रक्षा करो तुम्हें, है। लेकिन देवता लोग हैं वो करते हैं। जैसे इंद्र का भी उतना अपराध था जितना रावण का अपराध था। रावण ने सीता जी का अपहरण किया और इंद्र का अपराध क्या था? कौन बताएगा? इंद्र का क्या अपराध था? है? क्या? पूरे ब्रज को नष्ट करने के लिए वर्षा, प्रलय काल की वर्षा कर दी, पूरे ब्रज को नष्ट करने के लिए, सब गौओं को, सब ब्रजवासियों को नष्ट करने के लिए। तो रावण से क्या कम अपराध था? लेकिन जब उसके ऊपर विपत्ति आई तो उसने क्षमा मांगी भगवान से। तो रावण और इंद्र में बराबर समानता है। क्या? अपराध की समानता है। लेकिन जब कष्ट में पड़ गया इंद्र, अपराध करके कष्ट में पड़ गया, तो स्मरण किया भगवान का और उसने क्षमा मांगी। लेकिन रावण तो देवता असुर में ये अंतर, पुण्यात्मा है तो कष्ट में भगवान का स्मरण करता है। तो भगवान कहते हैं कि पुण्यात्मा है, स्मरण करता है, पुण्यात्मा है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना। तो पुण्यात्मा उसका जो है वो पुण्यात्मा और होता जाता है ना। तो आर्तो जिज्ञासुर, तो वो कष्ट में भगवान का स्मरण करता है। जब ज़्यादा पुण्यात्मा होता है तो उसके अंदर जिज्ञासा भी होती है भगवान को जानने की, तो वो ज़्यादा पुण्यात्मा हो जाता है, भगवान को जानने की जिज्ञासा करता है। और फिर और उसका पुण्य बढ़ जाता है। जिज्ञासुर और तुझे अर्थार्थी, तो उसके अंदर कोई भौतिक कामना को लेके भी भगवान का स्मरण करता है, तो वो और ज़्यादा पुण्यात्मा है। और से भी ज़्यादा पुण्यात्मा हो जाता है तो ज्ञानी हो जाता है। तो जन्म मरण के कष्ट को समझ करके भगवान का स्मरण करता है कि मेरा जन्म मरण का कष्ट दूर करो, तो और ज़्यादा उसका पुण्य आता है। किस तरह से उसका जो है जैसे पुण्य बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी भक्ति का स्तर बढ़ता जाता है।
लेकिन फिर स्मरण, जैसे द्रौपदी ने स्मरण किया है ना, तो बहुत ऊंचे धरातल का स्मरण किया। वो स्मरण ऐसा नहीं था कि कष्ट में जब पड़े तब स्मरण किया, वो सुख में दुख में हर समय स्मरण करती थी द्रौपदी। नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि भगवान सुख में भूल गए, दुख में याद किया तो भगवान आ गए। भगवान ऐसे नहीं है। द्रौपदी की रक्षा की भगवान ने, ऐसे नहीं। अजामिल भी जो है अपने पुत्र का स्मरण करता था, तो अपने इंद्रिय तृप्ति का स्मरण नहीं करता था, वो अपने पुत्र को सोचता था कि मैं पुत्र को ही सुख दूँ, है ना। और वो अपने और पुत्र के नाम में जो है उसकी पूरी मति लगी हुई। किसी भी प्रकार से उसके अंदर सेवा की भावना हो गई थी अपने पुत्र के प्रति, और वो जो है नाम में जो है उसकी फिर वो नाम के प्रति भी उसकी आसक्ति होगी, तो वो स्मरण जो है उस स्मरण से उसकी रक्षा हुई। तो ये ऊंचे धरातल का है।